हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम पे प्री बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। हम लोग को P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है A से। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका कोऑर्डिनेट P का निकालना है। तो इसको हम लोग दो मेथड से बता सकते हैं। अगर यह 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। तो हम लोग इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, AP इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको x1 और y1 मान रहे हैं, इसको x2 और y2। तो जिस तरह फॉर्मूला बोल रहा रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ x है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ एक्चुअली x एक्सिस पर पॉइंट है, इसलिए y यहाँ कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका x और 0 पॉइंट ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस y1 भी यहाँ 0 है का होल स्क्वायर। तो हमको खाली मिला रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट निकालते हैं PB इज इक्वल टू, अगर हम इसको x1 y1 इसको x2 और y2 मान रहे हैं तो अगेन रूट अंडर x2 यहाँ 6 है, माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ 0 है, 0 माइनस यहाँ भी y1 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ भी आपका निकल गया रूट अंडर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरह से दोनों इक्वल है, इसलिए रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। हम जानते हैं रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो आपको बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ 6 माइनस x को इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से x इज इक्वल टू आपका 2 आया। तो यहाँ पॉइंट आपको मिल गया P ऑन x एक्सिस 2 और 0। आंसर हो गया 2 और 0 पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। आप इसको दूसरा मेथड से भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हम यहाँ देख रहे हैं x एक्सिस पे -2 और 0 पॉइंट लिया हमने और इस साइड लिया 6 और 0। इसमें देख रहे हैं इक्वी डिस्टेंस कहाँ से होगा। तो मान लीजिए दो पॉइंट इधर चले, इधर से भी 2 पॉइंट चले, यहाँ से फिर एक और फिर एक। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक मिडिल पॉइंट हमको मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 0 है। तो इस तरह से आप एक नंबर का क्वेश्चन में आसानी से 2 और 0 लगा सकते हैं आंसर। मिडिल पॉइंट का एक फॉर्मूला भी है जिसमें हम a प्लस b बाई 2 कर सकते हैं। यहाँ a आपका यहाँ x एक्सिस का 6 लिए और b लिए -2 बाई 2। इस तरह से देख रहे हैं 4 बाई 2 आपका 2। इस तरह से मिडिल पॉइंट x एक्सिस पर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट
P and Q is divided by y एक्सिस इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट, y एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग रेशियो मान रहे हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो हम जान रहे हैं कि ये y एक्सिस पे पॉइंट है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कहता है कि x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 इज इक्वल टू mx2। तो x2 और y2 को हम माने हैं 5 और 7 को x2 और y2, और -3 और 2 को x1 y1। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x2 5, m के जगह यहाँ k है तो 5k प्लस n1 है, x1 आपका -3 बाई k प्लस 1 m प्लस n। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में k प्लस 1 इधर 0 हो जाएगा, आपका हो गया यहाँ k 5k -3। इस तरह से 5k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3 बाय 5। इस तरह से k रेशियो 1 आपका 3 रेशियो 5 में डिवाइड कर रहा है। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये निकालें कि y एक्सिस इन द रेशियो 3 रेशियो 5 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है इफ द पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, A और B को डिवाइड कर रहा इन द रेशियो 3 और 4 रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। हम लोग कोऑर्डिनेट B जो है एक्स वाई फाइंड करना है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला आपको कहता है एक्स ए इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक्स ए माने तो एक्स ए इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। तो हम देख रहे हैं एक्स ए इज इक्वल टू -1, m हो गया आपका 3, x2 हम x प्लस n आपका 4 है, x1 2 बाई m प्लस n 3 प्लस 4। इस तरह से -1 3x प्लस 8 बाई 7। इस तरह से -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। इस तरह से दिस मीन्स 3x इज इक्वल टू -7 और -8। ये हो गया आपका -15 इज इक्वल टू 3x। तो दिस मीन्स x इज इक्वल टू -15 बाई 3 -5। तो हमको एक तो x कोऑर्डिनेट मिला -5। y कोऑर्डिनेट के लिए हम चलेंगे y ए लेके, तो y ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू my2 y2 आपका y है प्लस n 4 है, y1 5 प्लस m प्लस n 3 प्लस 4। इस तरह से देख रहे हैं 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 20। दिस मीन्स 3y is equal to 14 minus 20, 6 minus 6, 3 y is equal to -6 by 3, 3 minus 2। इस तरह से y कोऑर्डिनेट आपका -2 आया।
तो एक्स और वाई, एक्स आपका कोऑर्डिनेट निकला -5, वाई कोऑर्डिनेट -2। इस तरह से आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y -9 = 0 divides the line segment joining the point 1 3 and 2 7। मतलब ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा, तो हमको ये रेशियो निकालना है। तो रेशियो को हम लोग के रेशियो 1 माने हैं, तो इसमें भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये पॉइंट तो दिया नहीं है, तो एक्स और वाई माने हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं x2 mx1, तो k इंटू x1 आपका 1 है, mx2 k x2 आपका 3 है, प्लस n 2 है, प्लस n की जगह 1 इंटू x1 आपका 1 है बाई k + 1। अगेन दूसरा पॉइंट y इज इक्वल टू k y2 आपका 7 है, प्लस n1 इंटू y1 3 बाई k + 1। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ 2k + 1 बाई k + 1, x का आया, y इज इक्वल टू आया 7k + 3 बाई k + 1। तो हम x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठाएंगे। 3x के जगह 2k + 1 बाई k + 1, 3x प्लस y 7k + 3 बाई k + 1 इक्वल टू 9। यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका k + 1, यहाँ हो जाएगा 6k + 3 प्लस 7k + 3 इज इक्वल टू 9। इस तरह से 13k + 6 इक्वल टू 9k + 9। तो हम देख रहे हैं 9 किधर आएगा, 13k - 9k, 4k इज इक्वल टू 9 - 6, तो k इज इक्वल टू 3/4। इस तरह से हम देख रहे हैं रेशियो 3 और 4 में इस डिवाइड कर रहा, इस लाइन को 3 और 4 रेशियो में डिवाइड कर रहा, और ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। 3 और 4 बैठा के देखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा कि 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, तीन वर्टिसेस दिया हुआ पैरेललोग्राम का। ABCD आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का हम जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो यहाँ 3 वर्टिसेस, यहाँ डायगोनल से हमको मतलब है, हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वल में, इधर से भी इक्वल में बाइसेक्ट करता है। पॉइंट यहाँ वो है। हमको ये पॉइंट निकालने के लिए हम जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, इसका अगर कोऑर्डिनेट x और y मानते हैं तो x इज इक्वल टू a + b / 2, 1 + 5/2 इज इक्वल टू 6/2, 3 हो गया। y इज इक्वल टू अगेन 4 + 8/2 इज इक्वल टू 12/2, तो 6 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 3 और 6। अगेन
इसका भी हमको निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका भी वैसे ही होगा। मिड पॉइंट अगर लेके चलते हैं, x 3 है, 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस -2 बाई 2 और y 6 इज इक्वल टू y प्लस 3 बाई 2। इस तरह से देख रहे हैं, x -2 बाई 2, दिस मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 8, यहाँ 12 इज इक्वल टू y प्लस 3, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 9। इस तरह से d का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ d, ऑर्डिनेट ऑफ d इज इक्वल टू x आपका 8 है और y आपका 9 आया, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 6, ए लाइन्स इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट p एंड q। एक लाइन जो है y एक्सिस को p पे और x एक्सिस को q पे इंटरसेक्ट कर रहा। इफ 2 और -5 इज द मिड पॉइंट, 2 और -5 यहाँ मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन कोऑर्डिनेट हमको पी और क्यू का पता करना है। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट गिवन है 2 और -5। हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा। q पर p पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। तो पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू ए हो गया आपका 0 प्लस एक्स बाई 2। इस तरह से दिस मीन्स x इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट -5 इज इक्वल टू y प्लस 0 बाई 2। इस तरह से y इज इक्वल टू -10 आ गया। इस तरह से इसका p का कोऑर्डिनेट, p का आपका कोऑर्डिनेट आया 0 और -10, 0 और -10, इसका कोऑर्डिनेट आया 4 और 0। 7 number question, if the point P xy is equidistant from point A and B, prove that bx is equal to ay। तो पॉइंट P जो है इक्विडिस्टेंस है A से, मतलब AP इज इक्वल टू PB। स्क्वायर कर देंगे और हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। इसको हमने x2 और y2 माना है, इसको x1 y1, तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी प्लस y का होल स्क्वायर। अगेन पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, a माइनस बी माइनस x
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a प्लस बी माइनस y का होल स्क्वायर। हम लोग को a प्लस बी a माइनस बी को मान के चलना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो a प्लस बी को हम k मान लेते हैं, a माइनस बी को z मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो a प्लस बी k माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी z प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी k माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx फिर प्लस k स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky। इस तरह से हम देख रहे हैं कि k स्क्वायर प्लस में इस साइड है, इधर भी आपको प्लस में है, कट जाएगा। वाई स्क्वायर भी प्लस में है, ये भी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, ये भी कट जाएगा आपका। एंड जेड स्क्वायर भी कट जा रहा। इस तरह से आपका जो बच रहा यहाँ माइनस 2kx प्लस 2yz इक्वल टू माइनस 2zx माइनस 2ky। इस तरह से टू हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस के एक्स प्लस वाई जेड, इधर भी टू कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड एक्स माइनस के वाई। टू कैंसिल होगा। के इज इक्वल टू हम ए प्लस बी लिए थे, तो माइनस के जगह पे नेक्स्ट चलेंगे वाई जेड, इधर हम वाई का इस साइड ले आएंगे बराबर की साइड, तो प्लस के वाई इज इक्वल टू के एक्स माइनस जेड एक्स। तो वाई कॉमन लेंगे तो जेड प्लस के, यहाँ भी एक्स कॉमन लेंगे तो के माइनस जेड। तो वाई के जगह जेड के जगह ए प्लस ए माइनस बी और के जगह ए प्लस बी बैठा दिए वैल्यू। इधर भी के जगह ए प्लस बी और जेड के जगह ए माइनस बी, ए माइनस बी। इस तरह से देख रहे हैं कि बी और बी कैंसिल हो गया, यहाँ आपका बच गया 2a वाई, इधर बच गया। इधर आपका x इंटू ए प्लस बी, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस ए प्लस बी। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं ए कैंसिल हो गया तो x इंटू 2b, तो 2a वाई इज इक्वल टू
तो 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी आपका प्रूफ हो गया। ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी। हेलो स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमने 7 क्वेश्चन किया। यही हमको इम्पोर्टेंट लगा। और इसमें 2 ही टॉपिक था, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। इसी को इंटरचेंज करके बार बार क्वेश्चन आ रहा था। तो इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि आएगा आपका। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं 7 क्वेश्चन को। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।